आलू ले, प्याज ले, बैंगन ले, घिया ले, तोरी ले, टमाटर ले, प्याज ले। अरे दीदी, ये तो तुम्हारा ससुर है ना, ये सब्जी क्यों बेच रहा है यार? पापा जी आप सब्जी बेच रहे हैं? अरे दिमाग खराब हो गया क्या आपका? अरे तुझे क्यों शर्म आ रही है? अपना काम कर रहा हूँ, मेहनत मजदूरी कर रहा हूँ, तुझे क्या लेना है बोल। पापा जी फालतू की बकवास बंद कीजिए। आप ये बताइए आप यहाँ पर सब्जी क्यों बेच रहे हैं? अगर किसी ने आसपास आपको देख लिया सब्जी बेचते हुए तो कितनी बदनामी होगी, अंदाजा है आपको इस बात का या नहीं? अच्छा, तूने मुझे धक्का देके घर से बाहर निकाल दिया। अरे एक बार भी नहीं सोचा, बूढ़ा आदमी है कहाँ जाएगा? अब मैं मेहनत मजदूरी कर रहा हूँ, सब्जियां बेच रहा हूँ, तब भी तुझे दिक्कत है? दीदी मुझे नहीं पता था इस बुड्ढे की ऐसी हरकतें। सही किया आपने इसे घर से बाहर निकाल के। अरे मैं तो कह रहा इसे घर से ही नहीं निकालना चाहिए था, इसको तो गाँव छोड़ के आ जाते। यहाँ पे पड़ा पड़ा दिमाग खराब कर रहा है, सबके सामने बेइज्जती करवा रहा है हमारी। ये भी नहीं सोच रहा कि बेटा बहू का घर है, यहीं पे सब्जी बेच रहा है। अरे कोई देखेगा तो कितनी बेइज्जती होगी है? ऐसे बुड्ढे ना गाँव में ही छोड़ देने चाहिए, शहर में रहते तो बेइज्जती करवाते हैं, ना कटवा दी। पापा जी देखिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। अरे आपको अंदाजा भी है धर्मेंद्र की यहाँ कितनी इज्जत है? आप अपनी बेटी की इज्जत नीलाम करने में तुले हुए हो। अरे आपको शर्म आनी चाहिए। अरे तुम्हें तब नहीं शर्म आई जब तुमने एक बूढ़े आदमी को घर से बाहर निकाल दिया? तब नहीं सोचा लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? और जब मैं अपना मेहनत से काम कर रहा हूँ तब तुम्हारी बेइज्जती हो रही है। एक तो मैं मेहनत कर रहा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ, सब्जी बेच रहा हूँ, और तुम मुझे ही सुनाई जा रही हो। अरे नहीं चाहिए आपकी सब्जी, और हाथ जोड़ रही हूँ यहाँ से निकल जाओ। और इस एरिया में ना देख मत जाना, यहाँ पर तो अपनी रेडी चलाना मत। देख मैं तो अपना काम कर रहा हूँ मेहनत से, और मेरे रास्ते में ये घर पड़ा तो मैं रुक गया, आवाज लगा दी मैंने। तूने सब्जी खरीदनी है खरीद, नहीं तो अपना काम कर। पापा जी मुझे नहीं चाहिए आपसे सब्जी, आपको बात समझ में नहीं आ रही क्या? आप अपनी रेडी उठाओ और यहाँ से निकलो। अरे क्यों इस बुड्ढे से बहस कर रही हो? कोई देख लेगा बेइज्जती हो जाएगी हमारी। चलो चलते हैं यहाँ से। अरे अंकल जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। क्या बात है, यहाँ पे कोई प्रैंक वीडियो चल रही है क्या? अरे बेटा यहाँ कोई प्रैंक वीडियो नहीं बन रही है, अपना काम कर रहा हूँ। बूढ़ा आदमी हूँ, बेटे और बहू ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, मुझे कुछ तो काम करना ना बेटा। अब सब्जी बेच रहा हूँ, अपना पेट पाल रहा हूँ। ये तो बहुत बुरा हुआ अंकल आपके साथ। आई विश ऐसे बच्चे भगवान किसी को भी ना दे। बाकी बुरा लगा जान के जो भी आपके साथ हुआ। मैं चलती हूँ, थोड़ा काम है मुझे, ध्यान रखिएगा अपना। देख लिया कैसे बेइज्जती करवाई है इस बुड्ढे ने। चलो जीजा जी को बुला के लाते हैं, बताते हैं इसको। पापा ये क्या ड्रामा लगा रखा आपने? अच्छा मैं ड्रामा कर रहा हूँ और तुम लोग क्या कर रहे हो? अपने बूढ़े बाप को घर से बाहर निकाल दिया, अब मैं पेट पालने के लिए सब्जी बेच रहा हूँ और तुम मुझे आके कह रहे हो ड्रामा कर रहे हो? वाह बेटा वाह। अरे तो पापा काम करने से कौन मना कर रहा है? हैं? मैं रोक रहा हूँ काम करने से? बस इतना कह रहा हूँ जो भी काम करना है ना हमारी सोसाइटी से बाहर निकल के काम करो। अरे गाँव चले जाओ यार, नाक कटवा रखी और कुछ नहीं, दिमाग खराब कर दिया। अच्छा मजाक है ये? बेटा मैंने तुझे पाला पोसा, पढ़ाया लिखा, मैंने सोचा मेरा बेटा बड़ा होकर मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, पर तूने क्या किया? बुढ़ापे में मुझे घर से बाहर निकाल दिया। बेटा मजाक तो तूने मेरे साथ किया है, मैं जो कर रहा हूँ ना ये मजाक नहीं है। अब मैं अपना काम कर रहा हूँ, उससे भी तुम्हें दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है? अरे पापा मुझे आपसे कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है आपके इस काम से। अरे पैसे चाहिए, थोड़े बहुत पैसे ले लो, गाँव चले जाओ, वहाँ जाके कुछ भी करते रहना, नाक तो निकटेगी कम से कम। ये लो। अभी तो मैं सब्जी बेच के अपना गुजारा कर रहा हूँ, और ज्यादा परेशान करोगे ना यहीं घर के बाहर बैठ जाऊंगा कटोरा लेके भीख मांगने के लिए। फिर देखना तुम्हारी कितनी इज्जत होती है, कितनी बेइज्जती होती है, लग जाएगा पता तुम्हें। लोग हंसते हैं मेरे ऊपर, कहते हैं इसे अपने बेटे पे कितना घमंड था, और उसी बेटे ने अपनी बीवी की बातों में आकर इसको घर से बाहर निकाल दिया। अरे तूने कभी सोचा है लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे? मुझे कितना बुरा लगता है। लेकिन पापा आपको तो पता ही है ना। अरे क्या पता होगा, मैं तुझे कोई बद्दुआ नहीं दे रहा, तेरा बाप हूं मैं। जरा सोच, जिस तरह से तूने मुझे घर से बाहर निकाला है, कल को तेरे बच्चे तुझे घर से बाहर निकाल देंगे तो तुझे कैसा लगेगा? जो तुम अपने बच्चों के सामने करोगे ना वही बच्चे सीखेंगे, और आगे चलकर तुम्हारे साथ वही करेंगे। तुम्हें अपने माँ बाप बोझ लग रहे हैं, तुम उन्हें नहीं पालना चाहते, और कल को तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे साथ यही करेंगे। बचपन से लेकर बड़े होने तक तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं, और जब माँ बाप बूढ़े होते हैं तुम उनसे पीछे छुड़वा लेते हो। पापा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझसे गलती तो हुई है जो आपको मैंने इस उम्र में घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास भी हो रहा है। मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके साथ, अब आप यूँ भटकिए मैं तो, आप हमारे साथ घर पे चलिए, हमारा खुद का घर है। उसके बाद भी आपको हमने यूँ भटकने के लिए छोड़ दिया, मुझे इस गलती के लिए माफ़ कर दो और चलिए अंदर आप। धर्मेंद्र ये क्या बकवास करे जा रहे हो तुम? मैं कोई बकवास नहीं कर रहा, ठीक है? बहुत बोल लिया तुमने और बहुत सुन लिया मैंने। तुमने ही भड़काया था ना मुझे मेरे पापा के खिलाफ, तभी मैंने पापा को घर से बाहर निकाला है। लेकिन अब और नहीं, अब मेरा फैसला सुन लो, मेरे पापा हमारे साथ हमारे घर में रहेंगे, और अगर तुम्हें नहीं रहना ना तो चली जाओ अपने मायके। अरे नहीं नहीं बेटा, बहू को कुछ ना बोल, शायद हालात ही ऐसे हो कि तूने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। नहीं पापा, दिखने में भले ही भोली लगती है लेकिन गलती है इसकी, और मुझे इस बात का एहसास भी हो गया है।
फैसला तुम्हारा है अब। अगर तुम्हें इस घर में रहना है मेरे पापा के साथ तो रह सकती हो, वरना बैग उठाओ और मायके निकलो अपने। ये क्या बोल रहे हो धर्मेंद्र तुम? मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे नहीं जाना अपने मायके, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। और पापा जी आप, हाँ प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी वजह से धर्मेंद्र ने आपको घर से बाहर कर दिया। हाँ प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे यहीं रहना है आप लोग के साथ ही। अरे कोई बात नहीं बहू, तू मुझसे माफी मत मांग, तू तो मेरी बेटी जैसी है। और बेटा मैं चलूंगा तेरे साथ। हाँ पापा चलिए, आपका ही घर है, प्लीज।